उसने ऐसे कितने केसेस को सबूत न होने की वजह से खत्म किया है सर। उसने अपने पॉलिटिकल पावर और क्रिमिनल दिमाग का यूज करके हमेशा इस तरह का खेल खेला है सर। लेकिन जब ईमानदार पुलिस ऑफिसर शंकर ने इस केस को हैंडल करने के लिए सारे सबूतों के साथ मुझसे परमिशन मांगी थी, तब मैंने प्रेशर में आकर परमिशन दे दी थी। बट अगले ही दिन वो एक्सीडेंट में मारा गया सर। वो एक्सीडेंट था या मर्डर, ये बात किसी को पता नहीं चली सर। एक क्रिमिनल को देखकर हमारे ऑफिसर्स की हालत खराब हो जाती है। क्या हमारे डिपार्टमेंट में एक भी ऐसा शेर नहीं है जो क्रिमिनल की हालत खराब कर सके? कोई है ऐसा? बताओ। शेर का तो पता नहीं सर, बट एक शेरनी ऑफिसर जरूर है। वो 2015 के आईपीएस एग्जाम की टॉपर, यंग, डायनामिक और डैशिंग ऑफिसर। क्या कह रहे हो? आप जैसा सीनियर ऑफिसर इस केस से पीछे हट रहा है तो एक लेडी ऑफिसर आखिर क्या कर पाएगी? सर, इस हिंदुस्तान की धरती पर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी जोधाबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये रानी अहिल्याबाई जैसी औरतों की वीर भूमि है सर। और इतना ही नहीं, वो मेजर सुरेंद्र नाथ जी की बेटी है सर। क्या कहा? लाइन ऑफ कंट्रोल पर 7 आतंकवादियों को मारकर जो खुद शहीद हो गए और देश की शान बढ़ाई, उन महान सुरेंद्रनाथ जी की बेटी है वो? जी हाँ सर, झांसी आईपीएस। चाहे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हो, चाहे खादी वाला क्रिमिनल हो, चाहे अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल क्यों ना हो, पीछा करके शिकार करती है उसका। शेरनी है, शेरनी है वो सर। वेरी वेल, कॉल हर। दिस इज झांसी आईपीएस सर। एक मेजर की बेटी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही हो तुम। थैंक यू सर। प्लीज टेक योर सीट। ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। देखो तुम इसे हैंडल कर सकती हो या नहीं। ओके। आई एम रेडी टू टेक दिस केस सर। Do you know, he is very dangerous and very powerful. पुलिस की पावर कम है क्या सर? पूरे देश में कर्नाटक पुलिस सिर्फ पावर के लिए ही नहीं जानी जाती। हम किसी से डरते नहीं हैं, जबरदस्त हिम्मत रखते हैं हम। अपराधियों को सुधारने के लिए हाथ में गन और उंगली में ट्रिगर और सीने में उन्हें खत्म करने का जज्बा लेकर क्रिमिनल्स के पूरे साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दूंगी सर। पुलिस के नाम से ही अपराधी थर थर कांपेंगे। लेकिन एक शर्त है सर। कैसी शर्त? मेरे ये केस लेने के बाद किसी का ट्रांसफर, पॉलिटिकल प्रेशर, डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंस कुछ भी ना रहे, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो सर। इस केस को सॉल्व करने के लिए चाहे मैं जिस किसी को भी इंटेरोगेट करूं, क्यों, कहां, कैसे, कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमारी तरफ से तुम पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तुम्हें हर तरह की आजादी दे रहा हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये क्या झांसी, तुझे जिम्मेदारी का थोड़ा भी एहसास है? तुझे क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आता। मेरा ही नसीब खराब है। क्यों मम्मी, क्या हो गया आपको? नहीं बेटा, देखो, जब शादी करने के लिए कहा तो तुमने कहा एजुकेशन कंप्लीट करने दो, ठीक है। उसके बाद कहा तो बोली आईपीएस बनूंगी। अब तो पुलिस ऑफिसर बनकर अच्छा नाम भी कमा लिया है। देखो, मेरे कहने पर तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड कार्तिक के साथ किसी तरह एंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन शादी की बात पे तुम हमेशा चुप क्यों हो जाती हो बेटा? हाँ? पता नहीं कौन आया होगा। अरे कार्तिक। हाय आंटी। कैसे हो बेटा? मैं सुपर्ब। खुश रहो, 100 साल जियोगे तुम। अभी अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अंदर आओ।
हाय। हे, क्या हुआ? उम्हूं। अरे, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अच्छा, आओ, तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। आओ ना झांसी। What's wrong with you? झांसी, हमारी शादी होने वाली है। पता है मैं कितना खुश हूं? You know, हमारी शादी में कोई कमी बाकी ना रहे, इसलिए मैंने धूमधाम से तैयारी की है। एक इम्पोर्टेंट केस को हैंडल करने के लिए डिपार्टमेंट ने मुझ पे भरोसा करके उस केस को मुझे सौंपा है। मैंने भी हाँ कर दी। सच कहूं तो शादी पोस्टपोन करते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी। अरे पगली, मुझे तो ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ? आज पब, क्लब, बार, थिएटर, पार्क में घूमने वाली जनरेशन के बीच में तुम अपनी ड्यूटी के लिए पर्सनल लाइफ को, अपनी शादी को पोस्टपोन करने वाली पहली लड़की को देखकर कितनी खुशी होती है पता है? अरे मैं तो बहुत किस्मत वाला हूं कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। मुझे तुम पर गर्व है। लव यू। कार्तिक, कार्तिक कॉफी। माँ बुला रही है, चलो चलते हैं। हाँ। हाँ आंटी। कॉफी पी लो बेटा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तो आंटी, और क्या खबर? मेरी बेटी ने आखिर तुम्हें मना ही लिया। आंटी एक बात बताऊं आपको, मुझे शादी से ज्यादा झांसी देश में अपना नाम रोशन करे, ये मेरी इच्छा है। आंटी शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, पर सरकार ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने इस पर भरोसा करके जो एक जिम्मेदारी सौंपी है, दैट्स ग्रेट ऑफ यू। आंटी इसके लिए 3 महीने तो क्या, मैं 3 जन्म भी इंतजार करूंगा। तो कैसा लगा मेरा वुड बी? अब तो मानेंगी ना? देखो बेटा, बच्चों की तरक्की से जैसे हर माँ बाप को खुशी मिलती है, वैसे ही मैं भी खुश हूँ। अब और क्या बचा है? माँ भी मान गई। तुम आराम से जाकर अपनी ड्यूटी पूरी करना। अपना ख्याल रखना बेटा। बाय, हैप्पी थैंक जर्नी। यू सो मच। Take care. बाय Bye, बाय bye. मॉम। हेलो, एक्सक्यूज मी, ऐसे मुंह उठाए कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ज्यादा होशियारी दिखाओगी तो इसी तरह यहीं पर खड़ा कर दूंगा। चुपचाप बैठ जाओ। घूर क्या रही हो? बैठो जाके वहाँ पे। ए गातुंडे, आ रहा हूँ सर। सर ने आपको बुलाया, जाइए।